हाय बच्चों, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं क्या सर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन। मेरे प्यारे बच्चों, अगर जैसे लिखा गया है यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का ये वीडियो देख लिए तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, मतलब कि आप सारे क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे सही सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूं और हम लोग पहले क्या हुआ है उसको छोड़ते हैं, ठीक है। मतलब कि पढ़े हो नहीं पढ़े हो जाने दो, उसको छोड़ो। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, फटाफट से बात करूंगा मैं सर। कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है सर जिसको ध्यान रखने, जरा फटाफट से मुझे बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्या करने हैं, अपने दिमाग में रखने हैं, ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कीप इन माइंड क्या क्या पॉइंट है सर, बस इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, एकदम टेंशन मत लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एकदम जरा ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा। चलिए सर, आ जाइए। क्या क्या पॉइंट है सर, फटाफट से मैं क्विकली आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है, पहली पॉइंट, कि जो आपका ग्रुप वन का एलिमेंट होता है, ग्रुप वन एलिमेंट्स, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट, ओएस बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट सर +1 होता है। मतलब कहने का ये है कि किसी भी कंपाउंड में, अगर आपको किसी कंपाउंड में या रेडिकल में कहीं पे भी आपको अगर ये दिख जाए, क्या क्या सर, लिथियम दिख जाए, ठीक है, सोडियम दिख जाए, है ना, लिथियम दिख जाए, सोडियम दिख जाए, पोटेशियम दिख जाए, रुबिडियम दिख जाए या सीजियम दिख जाए, तो आप फटाक से क्या बोलेंगे सर कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे आप कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सर वो कितना है, +1 है। इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कितना है, +1 है। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं? अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके से अगर कहीं पे आपको ग्रुप 2 के एलिमेंट्स दिख जाए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स, क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रुप 2 एलिमेंट्स अगर आपको कहीं पे दिख जाए तो आप क्या बोलेंगे सर कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। क्या बोलेंगे, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। वाह जी वाह, क्या बात है। जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पे दिख जाए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम, तो आप क्या बोलेंगे कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सर वो क्या है, +2 है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है सर, +2 है। क्या मेरी बात को समझ गए कि नहीं, हाँ या ना? अच्छा बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। अलग अगर आगे चल के बात करूं सर, अगर कहीं पे आपको हाइड्रोजन एटम दिखे, कौन दिखे सर, हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा जरा समझिएगा। कंपाउंड में अगर आपको हाइड्रोजन एटम दिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको दो चीज इसमें ध्यान रखना है। क्या क्या ध्यान रखना है बताता हूं मैं फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये हाइड्रोजन एटम, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी बात को समझिएगा सर, अगर ये हाइड्रोजन एटम किसके साथ जुड़ा है, मेटल के साथ जुड़ा है, मेटल के साथ, मेटल बोले तो जैसे सोडियम के साथ या मैग्नीशियम के साथ या रुबिडियम के साथ, किसी मेटल के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या हो जाएगा, -1। क्लियर है कि नहीं? अच्छा अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये किसी नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ, नॉन मेटल बोलते हो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, क्लियर है कि नहीं, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इनके साथ अगर जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, नॉन मेटल अगर आपको दिख रहा है कहीं पे नॉन मेटल, तो आप सीधा सीधा बोलिएगा, कि सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सर, +1 है। डन। जैसे मैं अगर आपसे पूछ दूं कि जरा मुझे बताओ बेटा KH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, KH में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो आप डायरेक्टली क्या बोलेंगे सर, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, किसके साथ जुड़ा है, किसके साथ है, बताओ बताओ बताओ, मेटल है ना, किसके साथ है सर, मेटल के साथ, क्या बोलेंगे, -1। अच्छा मान लो HCl है या HBr है या CH4 है या NH3 है या PH3 है, तो सर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन क्या बोलूंगा मैं, ये सारे के सारे क्या है सर, नॉन मेटल्स हैं, क्या बोलूंगा मैं, +1। क्या बोलूंगा, +1। अच्छा जैसे ही आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे ना इनको, तो आपको बाकी जो एलिमेंट्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, फटाक से क्या करना सीख जाएंगे, कैलकुलेट करना। क्या मेरी बात को समझ गया कि नहीं? अच्छा जी बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ूं मैं अगर बातचीत करूं सर, मैं अगर बातचीत करूं आपसे ऑक्सीजन एटम के बारे में, किसके बारे में सर,
ऑक्सीजन एटम, हाँ ध्यान दीजिएगा जरा, समझिएगा सर। ऑक्सीजन एटम के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ऑक्सीजन एटम का जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है सर? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -2। -2 आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में दिखेगा, मतलब कि मैक्सिमम केसेस में, ठीक है, क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा अगर आपको कहीं पे इस टाइप का कंपाउंड दिख रहा है, कैसा सर? ऐसा दिख रहा है कंपाउंड कहीं पे, जैसे मान लो कि आपको ऐसा दिख गया कि K2O2 है ना, आपको दिख गया Na2O2, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा दिख रहा है आपको जैसे दिख गया जैसे मान लो कि आपको दिख गया BeO2, क्या दिख गया सर? BeO2, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो आप यहां पे देखेंगे, यहां पर जरा ध्यान समझिएगा सर, अगर आप पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है सर? ग्रुप 1 का। तो इसका हमेशा कितना होगा? +1। बेरिलियम किसका मेंबर है? ग्रुप 2 का। हमेशा कितना होगा बेटा? हमेशा कितना होगा? +2। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। आई बात समझ नहीं? जैसे हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ है तो माइनस शो करेगा, नॉन मेटल के साथ प्लस शो करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। यहां पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं। ये सारे के सारे पोटेशियम, सोडियम, बेरिलियम क्या है? ग्रुप 1, और ये ग्रुप 2 का है +2, और क्या शो करेगा सर? क्या शो करेगा? +1। अगर आप इससे कैलकुलेट करेंगे तो ऑक्सीजन का इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल कर, अभी बताएंगे आगे कैसे कैलकुलेट करना है, चिंता नहीं करना है। इस केस में जब निकालेंगे आप इसको कैलकुलेट करके, तो सर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा पता है क्या आता है? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, जरा ध्यान समझिएगा सर, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आता है यहां पर ऑक्सीजन का -1। कितना आता है सर? -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? कितना आएगा? -1। क्या मेरी बात को समझ पाए? हाँ या ना? क्लियर है? चलिए सर, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया -1, और इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? पर ऑक्साइड। क्लियर है? क्या बोलते हैं सर? पर ऑक्साइड। इसको सिंपल ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं सर? पर ऑक्साइड। वाह जी वाह, क्या बात है। अच्छा, एक और होता है, फटाक से मैं बता देता हूं, एकदम टेंशन मत लो। एक और होता है सर, उसको बोलते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं सर? सुपर ऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा जरा, जैसे मान लीजिए कि आपको कंपाउंड मिल जाए ऐसा KO2, आपको दिख जाए कंपाउंड ऐसा RbO2, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये सब क्या है सर? ये सब है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड जो आपको दिख रहा है, ये क्या है सर? सुपर ऑक्साइड। क्या है? सुपर ऑक्साइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें अगर आप जाकर के देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? ऑक्सीजन का, तो आपको पता है कितना दिखेगा? आपको दिखेगा -1/2। अभी हम बताएंगे तो वहां पर आप चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? आ रही है बात समझ में? हाँ या ना? डन। -1/2। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सर। एक कंपाउंड और ध्यान रखिएगा, एक कंपाउंड आपको और ध्यान रखना है। कौन सा सर? कौन सा बताता हूं मैं। आप अगर ध्यान रखेंगे O2F2, क्या जी? O2F2, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, तो क्या करता है? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच कर रखता है, तो इस केस में ऑक्सीजन पे ही आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। बहुत रेयर है, बट क्या होता है सर? ऑक्सीजन के ऊपर ही क्या जाता है सर? पॉजिटिव चार्ज आता है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जरा जल्दी से, फटाफट से। क्लियर है? तो यहां पे आप जाकर देखेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का कितना है सर? कितना है बताइए फटाफट से। तो +1। कितना है? +1। कितना है? +1। एक और लास्ट कंपाउंड, एकदम टेंशन नहीं लेना है। एक और लास्ट कंपाउंड बेटा एकदम ध्यान से सुनते चलो। वो है सर, वो है लास्ट कंपाउंड, एकदम लास्ट वाला, वो है सर OF2। क्या है? OF2। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये है सर OF2। डन। इसमें अब जाकर के चेक करेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो सर यहां पर आता है ये +2। ठीक है? कितना आता है सर? +2। क्या ये बात ध्यान में रह जाएगी? क्या ये जो मैंने लिखा ये आपके ध्यान में रह जाएगा? हाँ या ना? ऑक्सीजन का ये कंपाउंड याद रख लो, ये कंपाउंड याद रख लो, ये याद रख लो। बाकी ये इजी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैक्सिमम केसेस में -2 ही रहेगा, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। आपको एक और चीज बताते चलूं फटाफट से, आप कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी देखिए, ध्यान दीजिएगा जरा। जैसे ग्रुप 1 वालों का, ग्रुप 2 वालों का फिक्स था ना, वैसे ही फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन जो होगा सर, क्या होगा? हमेशा -1 होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं।
हमेशा क्या होगा सर, -1 ही होगा। डन है। अच्छा, अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सर, एकदम ध्यान से सुनते चलना, एकदम ध्यान से दिमाग खोल करके सुनते चलना है मेरे प्यारे बच्चों। एकदम ध्यान से सुनिएगा सर, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे बातचीत करने जाऊं थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में, किसके बारे में सर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है, किसके बारे में सर, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ध्यान से सुनते चलिएगा सर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? एक तो होता है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स को करते हैं, तो एक तो होता है कि हम इनका मिनिमम कैलकुलेट कर लें, और दूसरा होता है कि सर इनका हम मैक्सिमम कैलकुलेट कर लें। तो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, मिनिमम क्या बोला मैंने, ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, उसके लिए क्या करना है आपको, एकदम सिंपल, कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो आप इनका ग्रुप नंबर पता कर लीजिए। क्या कर लीजिए सर, इनका ग्रुप नंबर पता करिए। ग्रुप नंबर में क्या कर दीजिए आप, इसमें -18 कर दीजिए सर। क्या कर दीजिए, -18 कर दीजिए, -18 कर दीजिए, आपका काम बन जाएगा। डन। आ रही है बात समझ में, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर मुझे निकालना हो, इसका दूसरा आता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या निकालना हो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि मुझे एक तरीके से रेंज पता करना हो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो मैं क्या करूंगा, मिनिमम निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा सर, ग्रुप नंबर में 18 कर दूंगा, माइनस आ जाएगा मिनिमम। मैक्सिमम निकालूंगा, कैसे करूंगा सर, ग्रुप नंबर में बेटा, ग्रुप नंबर में मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा 10 से, तो मुझे मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या मिल जाएगा सर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और एक कमाल की बात बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना आपके और हेल्प के लिए, ताकि आपको मान लो कभी कंफ्यूजन हो गया, भूल गए, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा ना बेटा, मिनिमम वाला, ये ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव में आएगा। किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और ये जो बेटा मैक्सिमम वाला आएगा ना, ये जो मैक्सिमम वाला आएगा ना बेटा, ये आपका पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा सर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं क्लोरीन के लिए। किसके लिए, क्लोरीन के लिए। सर क्लोरीन किस ग्रुप का मेंबर है, 17 ग्रुप का मेंबर है। तो मैं इसका सबसे पहले मिनिमम निकाल लूं, मिनिमम कितना आ जाएगा सर, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, जरा बताइए फटाफट से। 17 में से माइनस कर दूं 18, आ गया -1। अच्छा जी, अच्छा सर मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू क्या करना है हमें, ग्रुप नंबर में -10। ओके जी, तो 17 - 10 यानी कि आ गया कितना, +7। यानी कि जो क्लोरीन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +7 तक क्या हो सकता है, वैरी कर सकता है। क्या मेरी बात को समझ पाए कि नहीं, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? जो मोस्ट स्टेबल होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट स्टेबल, वो सर क्या होगा, +7 +5 +3 ऑड वाला होगा। क्लियर है कि नहीं, क्या होगा सर, ऑड वाला होगा। क्या मेरी बात को समझ पाए, सिंपल है कि नहीं, क्लियर है, हाँ या ना? तो ये अगर आप कैलकुलेट कर लिए तो आप किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैक्सिमम मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि 99% चांस हो गया कि आप सारे क्वेश्चन को सही करके आएंगे। इसके बाद मैं एक और वीडियो आपको रिकॉर्ड करके दे दूंगा, कुछ देर के बाद में मिल जाएगा वो भी, जिसमें मैं 10 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि डिफिकल्ट कंपाउंड्स है, जिसमें बच्चों के तोते उड़ जाते हैं, ऐसे कंपाउंड, उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर मैं निकाल करके आपको दे दूंगा। आप क्या कर सकते हैं, उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका भी आंसर आप सही दे सकते हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ या ना? तो मस्त एकदम चिल हो गया, डन। चलिए सर, तो फटाफट से एक दो एग्जांपल भी हम लोग कर ही लेते हैं ताकि कोई टेंशन की बात ना रह जाए। जैसे मान लो मुझे HNO3 का बेटा क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट किसका निकालना है, नाइट्रोजन का। कैसे निकालूंगा सर, कैसे निकालूंगा? मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको एक बात का ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा, जरा समझिएगा। जिसका आपको निकालना है ना, उसका पहले x मान लीजिए। क्या कर लीजिए, x मान लीजिए। जिसका निकालना है आप उसका क्या कर लीजिए, x मान लीजिए। अननोन है, उसका नहीं पता। हाइड्रोजन का सर कितना हो जाएगा, जरा मुझे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जरा मुझे बताइए हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा। अभी जस्ट देखे थे ना, अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1, मेटल के साथ है तो -1। इसमें किसके साथ है, सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स। तो क्या कर देंगे सर, +1। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, वाह जी वाह, +1। अच्छा ऑक्सीजन का कितना सर, -2। क्लियर है कि नहीं? तो -2 × 3 कितना, -6 इज इक्वल टू, इसके ऊपर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, नहीं जी, तो जीरो, खत्म कहानी। कितना आ गया सर यहाँ पे,
x इज इक्वल टू +5। तो आप बोल सकते हैं कि HNO3 में जो अपना नाइट्रोजन भाई है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5। बहुत बढ़िया, क्या बात है। चलिए सर एक और फटाक से जरा कर लीजिए, तो एक और कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास SO4 2- है, क्या है सर, SO4 2- और आपको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का। क्या करेंगे, क्या करेंगे सर, जरा बताइए फटाफट से। मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरी बात को। कैसे करेंगे सर सॉल्व, इसको जरा फटाफट बताइए तो कैसे करेंगे सर सॉल्व। बहुत इजी है, वेरी इजी। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो जिसका निकालना है उसका x ले लिए। क्या कर लिए सर, जिसका निकालना है, जिसका कैलकुलेट करना है उसका एक ले लिए। x प्लस क्या करेंगे, x प्लस क्या करेंगे, ऑक्सीजन कितना है सर आपके पास, 4 है, तो 4 इंटू 2 माइनस में कितना आ जाएगा सर, 8 आ जाएगा। और अच्छा इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, जी हाँ, कितना है, -2। लिख दो फटाफट से लिख दो, -2। क्या मेरी बात को समझ गया कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख रहे होंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +6। अरे वाह क्या बात है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों आपको लगे हाथ मैं बता देता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भी क्या करना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। कैसे कैसे, जैसे मान लो आपके पास दिया हुआ है K4 FeCN6, K4 FeCN6 ऐसा दिया है। सर यहां पे आपको निकालना है किसका, Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालूंगा, सिंपल कॉन्सेप्ट फिर से वही है। क्या है बेटा बताओ जल्दी से फटाफट से। X प्लस पोटेशियम कितना है सर, 4 है, किस ग्रुप का मेंबर, 1 का, +1 होगा। तो +1 इंटू 4, 4 है ना, तो +1 इंटू 4 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। वाह जी। अच्छा Cn पे बेटा ध्यान रखना है, Cn पे -1 चार्ज होता है। Cn पे कितना होता है, -1, ये ध्यान रखना है आपको। क्लियर है कि नहीं। तो Cn का -1 चार्ज और है कितना जब बताइए, 6 है ना, तो -1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, -6। डन हो गया। अच्छा इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, नहीं जी, 0 हो गया। कितना आ गया जरा बता दो फटाफट से। तो x इज इक्वल टू आप देख पा रहे होंगे कितना आ गया, +2। x इज इक्वल टू कितना आ गया, +2। अच्छा जी बहुत बढ़िया। सर जरा इसका भी बता दीजिए KMNO4 का जरा मुझे फटाफट से बता दीजिए। सर किसका बताना है इसमें आपको बताना है मैग्नीज का। Mn का बताइए जल्दी से, जरा फटाफट से बताइए कैसे करेंगे सर सॉल्व। इजी है वेरी इजी। x प्लस क्या कर देंगे, इसका +1। वाह। ऑक्सीजन 4 इंटू 2 माइनस में कितना आ गया सर, -8। इज इक्वल टू कोई चार्ज है क्या, नहीं जी, 0। x इज इक्वल टू +7। क्या बात है। चलो अब इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व आसानी से कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपसे बोल दूं कि SO2 का जरा बताओ, SO2 में कितना है, सल्फर का कितना चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट जरा बता दो फटाफट से। तो SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बेटा, जल्दी बताओ फटाफट से। x करेंगे, x हाँ या ना, x बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस कितना, ऑक्सीजन कितना है सर, 2 है, तो -4 हो जाएगा ना, तो 0। चार्ज क्या है, 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू 4 आ गया। वाह क्या बात है। चलो मजे लो, क्लियर है कि नहीं। तो आपका अब क्या हो गया सर, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन अब कभी भी दिक्कत आपको नहीं देगा। डन। चलिए फिर मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, मजा आ जाएगा। चलिए।